ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। अब ये हम गाएंगे बलराम जी की प्रार्थना, जो मुझे याद नहीं है, तो मैं पढ़ के सुन रही बोलूंगी। नमस्ते तु हलग्राह नमस्ते मूषलायुध नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते बलनाम श्रेष्ठा नमस्ते धरणीधारः प्रलम्बारे नमस्तेषु पाहि मां कृष्णपूर्वजा। जय देवी भक्तिदात्री प्रसिद्ध परमेश्वरी जय देवी सुभद्रा त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। सुदर्शन प्रभु की जय। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे जगन्नाथ कथा में। तो आज हमारा द्वितीय दिवस है जगन्नाथ कथा का। कल हम लोगों ने जाना था, सबसे पहले 3 चरण होते हैं जब हम कोई भी कथा करते हैं किसी धाम की या भगवान की। तो सबसे पहले क्या होता है, धाम क्षेत्र, और उसके बाद जो धामी हैं, जो उस क्षेत्र के अधिष्ठाता हैं, उनके बारे में, और उसके बाद उनके भक्तों की चर्चा। तो 3 विभागों में हमने विभाजित किया था। तो कल हमने जो चर्चा की थी वो धाम के बारे में थी, पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में हमने जाना था। कितना पतित जो है, कितना पवित्र धाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम। और उसके कई सारे नामों के बारे में जाना था। 13, 14, 15 ऐसे करके नाम बताए गए, उसके बारे में चर्चा की थी। और उसके बाद जो है वहां पे जो है शिव जी किस तरीके से वो क्षेत्र की रक्षा करते हैं, तो उनके 8 नामों के बारे में जाना था, जो 8 क्षेत्रपालक के रूप में वहां विराजमान रहते हैं, तो उनके बारे में हमने जाना था। उसके बाद जो है वहां पे जो है शक्ति देवी जो है, दुर्गा जी भी वहां पे उनके साथ रहती हैं, तो वो 8 दुर्गा देवियों के नाम के बारे में जाना था। और कई सारी जो है, सारा हमने क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में जाना था। आज की हमारा जो सत्र है, इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से भगवान प्रकट होते हैं, कहाँ पे, नीलांचल में। तो नीलांचल और सुंदरांचल। तो आजकल क्या है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चल रही है, तो जगन्नाथ जी कहाँ जा रहे हैं, कल रात में रुके थे, और उसके बाद कहाँ, मौसी के घर। मौसी का घर कहाँ है, सुंदरांचल। सुंदरांचल किसको बोलते हैं, कौन सी जगह है सुंदरांचल, वृंदावन। भगवान वृंदावन जा रहे हैं। और ये नीलांचल क्या है, ये द्वारिका है। भगवान यहाँ पे श्री देवी के मतलब जो है लक्ष्मी देवी के साथ जो है विराजमान रहते हैं। तो ऐसा बोला जाता है, हमारे आचार्यगण बताते हैं। ठीक है। तो आज हम कथा प्रारंभ करेंगे, उससे पहले एक प्रश्न। प्रश्न करने मेरी हैबिट बन गई है। तो सबसे पहले हम एक प्रश्न करेंगे। तो चिंतामणि धाम के बारे में हमने कल जाना था, तो आज हम जो है शुरुआत करेंगे कि भगवान जो है श्री धाम में कैसे प्राकट्य उनका होता है। ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि किस जो है कल जो हमने जो बताया था कि किसने किसको कथा बताई कि ये जो क्षेत्र है और ये जो कथा आएगी आगे, कैसे जो है भगवान प्राकट्य होंगे, ये पहले से कहाँ लिखी थी और किसने किसको बताई, जो कल हम लोगों ने एंड किया था सत्र का। हरे कृष्णा। रोहिणी माता जी ने हरे कृष्णा। रोहिणी माता जी ने सत्यभामा को और रुक्मिणी को बता रहे थे। कल हमने तो की चर्चा की थी वो।
कल हमने नारद। उनकी चर्चा की थी, हाँ नारद जी थे। तो पर नारद मुनि। सत्यभामा और रुक्मिणी का कोई प्रसंग नहीं आया था कल। अच्छा। कल मैंने आपको बताया था कि ये स्कंद पुराण में पहले से ही लिखा हुआ है कि सतयुग में एक राजा आएंगे और जिनके द्वारा जो है भगवान को स्थापित किया जाएगा। तो वो कथा किसने किसको बताई थी? पार्वती जी ने बताया था। बताया था मैंने आप लोगों को। याद आया नहीं? तो पार्वती जी वर्णन करती हैं कि सतयुग में एक राजा आएंगे इंद्रदुम्न। वो बहुत बड़े वैष्णव होंगे और जिनका गुणगान कहाँ कब कब तक चलेगा? सतयुग से कलयुग तक। कलयुग हाँ, तक। अभी हम लोग कहाँ है? कलयुग में है ना। तो कलयुग में चलेगा। कैमरे खोलोगे तो आपको याद ज्यादा रहेगा। तो कैमरे खोल के बैठिए, कथा सुन रहे हैं ना, तो कथा को कथा की तरह एंजॉय करिए, ठीक है? चलिए, जगन्नाथ भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। तो उन्होंने ये चीज हमको बताया था। तो ये कथा शुरू होती इंद्रदुम्न महाराज से, ठीक है? तो अब हम शुरू करते हैं कि इंद्रदुम्न महाराज कौन है। तो इंद्रदुम्न महाराज जिनकी कथाएं आती हैं, कई कई शास्त्रों में अलग अलग भी थोड़ा थोड़ा चेंज है। तो जो हमने आज जो पुस्तक ली थी, जिस पुस्तक से हम ये कथा ले रहे हैं, उसमें थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, कथा में ट्विस्ट है, पर सार वही है, एक ही सार निकल के आता है कि उनकी वजह से ही भगवान जो है स्थापित किए गए। तो सतयुग में सूर्यवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध इंद्रदुम्न महाराज थे। इंद्रदुम्न महाराज उनका नाम। और ये कौन थे? सूर्यवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा बोले गए। और ये जो है पांचवी पीढ़ी बोली जाती है किनके? भगवान की। यस। और उसके बाद जो है पांचवी पीढ़ी में ये आने वाले थे, ठीक है, इस पृथ्वी के शासन करने वाले। अब ये राजा कहाँ निवास करते थे? अवंती नगर में। अवंती नगर कहाँ किसको बोलते हैं? उज्जैन। ठीक है। तो ये राजा कहाँ पे निवास करते थे? उज्जैन में, अवंती नगर में। और अवंती नगर में रहते हुए ये पूरी पृथ्वी पे अपना शासन करते थे। तो पूरी पृथ्वी इन्हीं के अंडर में थी और ये उस पे शासन करते थे। तो जब ये अवंती नगर में थे और ये शासन कर रहे थे, और ये इतने वैष्णव, इतने बड़े वैष्णव थे, इतना अच्छी भक्ति करते थे भगवान की। तो एक समय पे इनके अंदर एक इच्छा आई कि मुझे जो है अपनी इन्हीं चर्म चक्षुओं से भगवान के दर्शन करने हैं। हम्म। इन्हीं मैं अपने भगवान को मुझे देखना है और इन्हीं चर्म चक्षुओं से मुझे भगवान को देखना है। तो स्कंद पुराण के 7.18 श्लोक में आता है, यत्र साक्षात जगन्नाथा पश्येते न चक्षुषा। तो ये बोलते हैं, हे धर्मात्माओं, अपनी सभा में आते हैं और सभा में आके क्या बोलते हैं? हे धर्मात्माओं, वह सर्वाधिक उत्तम श्रेष्ठ स्थान कहाँ है जहां पे मैं भगवान को अपनी इन आंखों से दर्शन कर सकूं? क्या कहीं ऐसा कोई स्थान है जहां पे हम भगवान के दर्शन कर सकें? और ये जब बात अपनी सभा में बोलते हैं, तो सभा में जितने भी उपस्थित लोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अचंभित हो जाते हैं कि ये राजा ने कौन सी बात कही, और प्रश्न किया, जिज्ञासा दिखाई और प्रश्न किया कि मुझे भगवान के दर्शन इन्हीं आंखों से करने हैं। हमारे मन में कभी इच्छा आती है कि हमको भगवान के दर्शन करने हैं? कभी आती है? कभी नहीं आती है। वो वैष्णव थे, हम तो नाम भी इतना जपते हैं, 16 माला 32 माला। और उसके बाद जो है भगवान, मतलब इतना सब कुछ करने के बाद कभी ये उत्कंठा नहीं आती कि भगवान को कभी दर्शन हो जाए, कभी मन में आ जाए, है ना, कुछ इच्छा अंदर से कभी हमारे अंदर नहीं आती। तो उनके अंदर ये इच्छा जगी। भगवत गीता में हम लोग क्या सुनते हैं, भागवतम में क्या पढ़ते हैं? जैसी इच्छा होगी वही तो सैंक्शन होगा। अब इच्छा ही नहीं होती तो सैंक्शन कहाँ से होगा? हमारी इच्छा तो जगन्नाथपुरी जाने तक की भी नहीं होती है। घर में ही बैठ के टीवी पे खोल के सब देख लेंगे आराम से। तो इस तरीके से उनकी अंदर इच्छा आई प्रगाढ़। तो वो पूरी जो सभा थी वो बहुत अचंभित हो गई कि ये राजा ने कैसा प्रश्न किया और कैसी इच्छा जाहिर की है, ये कैसे हम पूर्ण करेंगे? पर जैसा भी हम लोगों ने जाना कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जैसे ही भक्त हमारी कोई इच्छा करता है तो भगवान उसको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तो इस शास्त्र के अनुसार उसमें इस कहानी में आता है कि वही सभा में एक साधु पुरुष आता है। और वो साधु पुरुष जो है आके सभा में वो राजा से वो बोलते हैं। और जो है क्या बोलते हैं? वो उनसे ये बोलते हैं कि आप चिंता न करिए, मैं जो है आपको एक ऐसा स्थान बताऊंगा जहां पे आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो कहा जाता है कि ये जो व्यक्ति था ये कोई और नहीं थे। ये कौन थे? साक्षात भगवान थे। भगवान स्वयं आते हैं साधु के रूप में और मार्गदर्शन करते हैं किसका?
इंद्रदम्न का। तो हमारे जीवन में भी अगर हम कभी इच्छा करते हैं और हमारे दरवाजे पे कोई भक्त आता है, तो वो ये समझना चाहिए कि ये भगवान ही आए हैं जो हमको इस भवसागर से निकालने का प्रयास करेंगे। चाहे किसी भी भक्ति में कहीं पे भी आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो किसी न किसी रूप में ही भगवान आएँगे। साक्षात चतुर्भुज में तो नहीं आएँगे भगवान, है ना? तो यहाँ पे भी वो भगवान साधु रूप में आते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो फिर कहानी ये कैसे आगे बढ़ती है? तो भगवान भक्त की पूर्ण कामना करने के लिए भगवान साधु का रूप धारण करके, सन्यासी का रूप धारण करके उसके पास आते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये जो भारत देश है और मैंने कई तीर्थों में भ्रमण किया है। वो बताते हैं कि मैंने बहुत पूरे तीर्थों में भ्रमण किया, पर मैंने ऐसा सुना है कि जो आपका जो उड़ देश है, वो उसमें जो है उड़ देश तो यहाँ पे एक श्लोक आता है, उसमें लिखते हैं, उड़ देश इति ख्याते वर्षे भारत। 1 मिनट इस किताब से पढ़ती हूँ मैं। हुँ, तो उसमें ये बोलते हैं, हाँ, उड़देश इति ख्याते वर्षे भारत संघ के दक्षिणस्यो दधेस्तीरे क्षेत्रम श्री पुरुषोत्तमम। तो वो ये कहते हैं कि ये जो भारतवर्ष के जो है उड़ नाम का एक जो है विख्यात जो है जगह है, जो दक्षिण समुद्र के किनारे पर है। समुद्र का जो किनारा है वो दक्षिणी छोर पे जो है ये क्षेत्र है और यहाँ इस क्षेत्र में जो है इसके मध्य में पर्वत पे जिसको बोलते हैं नीलाद्रि पर्वत बोलते हैं, यहाँ पे भगवान साक्षात जो है निवास करते हैं। और यहाँ ये जो नीलाद्रि पर्वत है यहाँ पे एक रोहिणी कुंड भी है। अब वो विवरण करना शुरू कर देते हैं इसमें। तो अब इसमें ये बताते हैं कि ये जो है बहुत विख्यात है और जो है इसके मध्य में जो है एक वट वृक्ष है। ये जो क्षेत्र की बात बता रहे हैं इसके मध्य में क्या है, वट वृक्ष है, विशाल सा वट वृक्ष है। और कहते हैं कि ये वट वृक्ष के नीचे अगर कोई एक रात भी अगर सो लेता है ना? अभी हम लोग गए थे उड़ीसा, जगन्नाथपुरी, है ना? हम लोग को तो पता नहीं, हम लोग आलस की वजह जाके, क्योंकि गर्मी बहुत थी, तो भगवान का जो मंदिर है, उसके नीचे जो पत्थर हैं, इतने ठंडे रहते हैं। उड़ीसा में इतनी गर्मी, अप्रैल के महीने में इतना गर्म हो रहा था, पर मंदिर का जो नीचे का था, वहाँ जाके आराम से लेट गए, क्योंकि भीड़ इतनी थी, दर्शन तो थोड़ी देर में मिलेंगे, तो हमने कहा थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो मंदिर में भगवान के जपा करते रहे और लेटे रहे। तो जब मैं पढ़ रही थी, तो मुझे याद आया कि उस वृक्त वृक्ष के नीचे जो भी एक रात अगर सो लेता है, पूरे जीवन के जो भी उसके तीनों ताप हैं, जो भी पाप हैं, वो सब जो है खत्म हो जाते हैं। तो वो बात उनको बताते हैं और उसी जगह पे क्या है, रोहिणी कुंड भी है। और उस रोहिणी कुंड में जो भी स्नान करता है, वो भी जो है इस जगत में दोबारा से जन्म नहीं लेता। तो फिर वो बताते हैं कि मैंने स्वयं अपनी आँखों से देखा था, एक कौवा आया और कौवा जो है उस रोहिणी कुंड में बस थोड़ा-सा उसने टच ही किया था उसके जल को, और जब वो बाहर निकला, तो वो किसमें निकला? चतुर्भुज फॉर्म में निकला और एकदम से भगवान के धाम को चला गया। तो उसको कौन-सी मुक्ति मिली? कौन-सी मुक्ति मिल गई? सारूप्य। सारूप्य। सारूप्य मुक्ति मिल गई, भगवान के जैसा रूप उस कौवे को भी मिल गया। तो इस तरीके से उसको भी वो मुक्ति मिल जाती है। तो ये वो जो है वर्णन करते हैं किसको? इंद्रदुम्न महाराज को। और ये बात बोलते हैं कि ऐसे-ऐसे है और जो है आप जा सकते हैं वहाँ पे। तो उसके बाद जो है अब ये बताते हैं और बोलते हैं कि पर मेरी तो कोई भी योग्यता नहीं है, पर कैसे भी भगवान की इतनी कृपा मुझ पे हुई है कि ऐसे करके जो है मुझे ये अवसर मिला कि मैं वहाँ जा सकूँ और मैं उस वट वृक्ष के नीचे रहा भी। मैंने कुछ समय उस वट वृक्ष के नीचे भी किया और इस तरीके से मैंने भगवान के दर्शन भी किए हैं। तो आप चाहो तो आप जो है व्यवस्था करके जा सकते हो। तो ऐसा वो बोलते हैं और जैसे ही वो ये बात बताते हैं, वो व्यक्ति सन्यासी भी बोलते-बोलते रोने लगता है। ये बात बताते-बताते बहुत वो भी जो है करुणा में आ जाता है। और उसके बाद ये बात होती है तो जैसे ही राजा सुनते हैं तो राजा तो बहुत उत्कंठ हो जाते हैं कि अरे! ऐसा स्थान है और मैंने नहीं देखा। तो वो तुरंत जाके जो है तुरंत अपने सभा में बोलते हैं कि जल्दी से जाने की व्यवस्था की जाए और हम तुरंत जो है जाएँगे ऐसे स्थान पे और जाके जल्दी से भगवान के दर्शन करेंगे। और ये भगदड़-भगदड़ में जब वो सन्यासी को ढूँढते हैं तो सन्यासी गायब। सन्यासी एकदम से वहाँ पे जो है अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वो ढूँढते हैं कि कहाँ गया सन्यासी? वो जो साधु पुरुष था वो कहाँ गया? वो तो थे ही नहीं क्योंकि वो तो भगवान थे। उन्होंने मार्गदर्शन किया और भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए।
उसके बाद जब ये बात होती है तो अब राजा थोड़े से विचलित हो जाते हैं कि वो कहाँ चला गया व्यक्ति। फिर वो जो है अपने वहाँ के जो उनके प्रधान जो वहाँ के ब्राह्मण होते हैं, उनको बुलाते हैं और वो बोलते हैं कि आप व्यवस्था कीजिए हमारे जाने की। तो वो बोलते हैं कि महाराज, आप राजा हैं, आप एकदम से अनजान जगह पे कैसे जा सकते हैं और किसी की बात पे कैसे करके जा सकते हैं? वो व्यक्ति तो अनजान था, हम तो जानते भी नहीं थे। अब वो तो यहाँ है भी नहीं, गायब भी हो गया। अब कौन जाने कि वो जगह है, नहीं है, आपको किसी ने कोई कुछ योजना बना रहा हो। तो एक काम करता हूँ, मैं अपने जो है भाई को बुला लेता हूँ। मेरे भाई का नाम है विद्यापति। हुँ? विद्यापति मेरा भाई है जो बहुत विद्वान है, पंडित है, योग्य है, शिक्षित है और उसके साथ आपके जो जानकारी के जो आपको जिनको जिस पे विश्वास हो, ऐसे किसी अ, अनुचरों को आप भेज दीजिए, सैनिकों को भेज दीजिए उसके साथ। वो जाएगा, देखेगा, लगेगा कि हाँ, ऐसी जगह है, भगवान हैं, तो हम आपकी जाने की व्यवस्था करेंगे। तो ऐसा उन्होंने जो है उनके सेवक ने उनको जो है सलाह दी। उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ, ठीक है, तुम्हारा कहना भी ठीक है, एक काम करते हैं, विद्यापति को भेज दो तुम। तो वो विद्यापति को, तो वो कहते हैं कि ऐसे मत भेजो, उसको मेरा ना पुष्पक विमान दे दो, मेरा जो रथ है ना वो दे दो, वो रथ से जाएगा, ऐसे जाते-जाते तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मेरा रथ ले जाओ। तो वो रथ की तैयारी करते हैं और मुहूर्त देखते हैं, शुभ मुहूर्त, शुभ काल और सारी व्यवस्था करके उसको एकदम से कि भैया भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान से मिलने जा रहे हैं, मतलब अंदर उनकी यही था कि जगह है, ये जाएगा, तो पूरी अच्छे से व्यवस्था करके और उनको तैयार करके भेज दिया जाता है। अब ये जो विद्यापति होते हैं, ये चल देते हैं और चलते-चलते फिर ये जाते हैं उस जगह पे जो बताया जा रहा था। तो अब यहाँ पे बताते हैं कि जब वो धीरे-धीरे जब वहाँ पे जा रहे थे, तो वहाँ पे जो है रास्ते में जाते-जाते जो है इसमें मैंने कई सारे श्लोक बीच में छोड़ दिए, मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी स्टोरी बता रही हूँ। तो उसके बाद जो है हाँ, उसके बाद जब अंतर्ध्यान होने के बाद एक श्लोक आता है स्कंद पुराण में 7.3, तो वो मैं बोल देती हूँ यहाँ पे जिससे कि हम जो है आप लोग का कुछ छूटे नहीं। हुँ। हाँ, तो यहाँ पे वो बताते हैं कि जब वो भगवान की अंतर्ध्यान होते हैं, उनकी महिमा बताते हैं, तो उसमें आता है अंतर्ध्यान जगमाशु राजा परम विस्मितः। तो ये इसलिए बोला जा रहा है कि कहीं कोई ये ना कहे कि भगवान आए थे कि नहीं आए थे। तो स्कंद पुराण में ये बात स्थापित की जाती है कि भगवान स्वयं वहाँ पे आके उसको मार्गदर्शन करते हैं, जिससे कि वो उस यात्रा पे जा सके और वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और उसके बाद फिर वो जो है वहाँ पे अब ये जो विद्यापति जब जा रहे होते हैं, तो इनके मन में क्या विचार आता है? ये कहते हैं कि अहो भाग्य हमारे, देखो हमको कितना अच्छा अवसर मिला। भई वो तो एक साधारण व्यक्ति था ना, उसका भाई वहाँ पे काम करता था। अब वो वहाँ पे सोचता है कि देखो कितने अच्छे मेरे भाग्य हैं, मेरा ये जो मनुष्य जन्म है ये सार्थक हो गया। कैसे? मुझे स्वयं राजा ने भेजा है, मेरे भाई ने भेजा है कि जाओ ऐसी जगह पे जहाँ पे भगवान विराजमान हैं। हुँ? तो उनको तो दर्शन होंगे ही होंगे, बाद में होंगे, पहले तो मुझे होंगे दर्शन भगवान के। तो विद्यापति के मन में ये बात आती है, वो बड़ा प्रसन्न होता है। तो यहाँ पे एक श्लोक आता है, इसमें कहते हैं कि अहो मे सफलं जन्म सुकन्या सवरी च मे द्रक्ष्यामि यत् भगवतो मुखपद्ममधामहं पहम्। तो स्कंद पुराण के 7.57 श्लोक में ये आता है कि अहो मेरा मनुष्य जन्म जो ग्रहण करना जो है अब मेरा सफल हो गया। हुँ? रजनी का सुप्रभात हुआ क्योंकि मैं उन परम भगवान का मुख कमल का दर्शन करूँगा, जिसका दर्शन करना ही सारे पापों का नाश करने वाला है। तो ये बात वो सोच-सोच के बड़ा प्रसन्न हो रहा था। तो अब उसके बाद जो है तो यहाँ पे कितनी अच्छी हमारे लिए भी शिक्षा मिलती है कि ये जो जन्म हमारा मनुष्य जन्म है, ये सार्थक तभी हो सकता है जब हमें भगवत प्राप्ति हो। तो हमारे आचार्यगण क्या कहते हैं, हमारे शिल प्रभुपाद तो बहुत स्ट्रिक्टली बोलते हैं। वो कहते हैं इसी जन्म में भगवत धाम जाना है। वो कहते हैं पता नहीं अगले जन्म, किस जन्म में, अभी बहुत पाप है। वो कहते हैं नहीं, हमारे गुरु कहते हैं कि इसी जन्म में हमें भगवत धाम प्राप्त करना है। क्यों? क्योंकि ये जो मनुष्य देह मिली है, ये बहुत कितने करोड़ों जो है जन्मों के बाद हमको ये मनुष्य देह मिली है, जिसमें कि हम भगवान के नाम ले रहे हैं, कलयुग में हैं। और ऑस्पिशियस क्या है, मैं आगे आपको जब हम लोग कथा बढ़ेगी तब बताएँगे कि हम लोग बहुत ज़्यादा जो है जिसको बोलते हैं ना कि फॉर्च्यूनेट हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्च्यूनेट हैं। कैसे फॉर्च्यूनेट हैं, वो आगे हम आपको बताएँगे, ठीक है? तो इस तरीके से उसके मन में भी ये जो है
दर्शन आता है, और कहते हैं कि ये जो भगवान है केवल भक्तों के श्रवण से, जब हमारे अंदर कैवल्य भक्ति उत्पन्न होती है तब जाके कहीं ये विचार आता है कि हमको भगवान के दर्शन करने चाहिए, तो मुझे वो अवसर प्रदान हो रहा है। तो इस तरीके से फिर वो जो है आगे बढ़ता है, अपने रथ पे जा रहा होता है, ये विचार उसके मन में आते हैं, और ऐसे धीरे 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 वो जाता है, और जाते जाते क्या है, पूरा जंगल। तो ये उस टाइम की बात है जब पूरा जंगल ही जंगल था, और वो जंगल से निकलता जाता है, वहां पे शोर शराबा और कुछ भी नहीं, जानवरों की आवाजें ऐसी आती रहती हैं, और धीरे 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 वो जो है उस क्षेत्र के पास पहुंचने लगता है। तो रात हो जाती है, अब उसको वहां पे ठहरना था, तो वो एक जगह रुकता है, वहां पे थोड़ी शांति सी दिखती है उसको, तो वहां वो ठहरता है, रात में विश्राम करता है। अब उसको भूख भी लगी होती है, और उसके बाद जो है सुबह जब वो उठता है तो स्नान वगैरह करता है, तो वहां पे कहाँ पहुंचता है वो विश्राम करने के लिए, जहाँ पे संतोषनी माता जी आजकल विश्राम कर रही हैं। कहाँ पे है माता जी आप? हम्म, भुवनेश्वर। तो वो विद्यापति भुवनेश्वर, तो कोई भी जगन्नाथपुरी सीधे नहीं जा सकता, उसको भुवनेश्वर में जाना है, एक रात विश्राम करना है, क्योंकि विद्यापति ने भी विश्राम किया था। और जिसको एड्रेस चाहिए मैं आपको दे दूंगी संतोषनी माता जी का। तो वहां जाके विद्यापति ने विश्राम किया, विश्राम करके और फिर वहां पे किसके दर्शन किए? कौन से महादेव है बताइए, कौन से महादेव है? लिंगराज। लिंगराज। तो वहां पे जो है लिंगराज भगवान के वो दर्शन करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने कल भी जाना था कि हमारे जो शिव जी हैं हर क्षेत्र के क्षेत्रपालक के रूप में रहते हैं, द्वारपाल के रूप में रहते हैं, और भगवान के पास जाने के लिए पहले जो है शिव जी की जो है हमें अनुकंपा लेनी चाहिए। तो इस तरीके से वो भुवनेश्वर में भगवान लिंगराज के दर्शन करते हैं। और इसी तरीके से जो है, और वो जो एरिया है लिंगराज का, जिसको भुवनेश्वर भी बोलते हैं, तो वो पूरा जो है क्या बोलते हैं कि ये यहाँ पे जो है एकाग्र कानन, एकाम्र एका, कानन, एकाम्र। एकाम्र कानन, एकाम्र कानन क्षेत्र इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको एकाम्र कानन? क्योंकि यहाँ पे शिव जी ने पार्वती माँ को पूरी भागवत सुनाई थी। हम्म। और कोई स्टोरी है क्या इसके पीछे? यही है ना? ठीक है। तो यहाँ पे पूरी जो है यहाँ उन्होंने, पर माता जी, यहाँ पर पहले से आम का बगीचा, अच्छा ठीक है, आम का आम बगीचा का था। बगीचा, तो वो उस समय आम का बगीचा होगा, आम्र हाँ कानन इसको बोलते हैं। हाँ। पर जो स्टोरी थी कि यहाँ पे इसी इसी आम्र कानन मतलब आम के बगीचे में हम लोग को ध्यान भी, हम जब जब जा रहे थे तो लिखा था आम्र कानन। ध्यान है? हम लोग जब राम मंदिर दर्शन करने गए थे संतोषनी माता जी, तो बीच में आम्र कानन था, तो मैंने आपसे पूछा था ये क्यों लिखा है, तो हम लोगों ने गूगल पे सर्च किया कि आम्र, मैंने कहा आम्र मतलब तो आम होता है, तो फिर बोले हाँ आम है, आम से ही रिलेटेड इसका नाम है, ध्यान आपको नहीं होगा, मुझे याद आ रहा है। तो आम्र कानन इसलिए इसको बोला जाता है, जैसे माता जी ने बताया कि आम का बगीचा, तो वो उस समय आम का बगीचा होगा जहाँ पे उन्होंने विश्राम किया, और यहाँ पे शिव जी ने पार्वती जी को पूरी भागवत 12 स्कंद पूरे सुनाए थे। तो इस तरीके से ये जगह होती है, और यहाँ पे लिंगराज भगवान तो क्षेत्रपालक। तो अगर आपको जब कभी किसी भी क्षेत्र में जाना है तो पहले किससे मिलेंगे हम? क्षेत्रपालक से। तो यहाँ पे लिंगराज भगवान के आप दर्शन कीजिए। और लिंगराज भगवान में क्या खूबसूरती है, हरिहर क्षेत्र भी बोलते हैं ना इसको, तो हरिहर क्षेत्र भी बोलते हैं। बीच में शिव जी हैं, और आजू बाजू कौन है? शालिग्राम शिला। तो तुलसी चढ़ाई जाती है, तो सब लोग कहते हैं अरे शिव जी पे तुलसी चढ़ाई जाती है, शिव जी पे नहीं चढ़ाई जाती है, जो साइड में जो शालिग्राम है उन पे तुलसी चढ़ाई जाती है, बीच में शिव जी हैं। तो ये हरिहर क्षेत्र और आम्रकानन जगह, भुवनेश्वर, है ना? तो ये लिंगराज जी के दर्शन जब भी आप जाएं पुरी, तो यहाँ से होते हुए भगवान के दर्शन करते हुए जाएं, शिव जी के आशीर्वाद लेते हुए। वृंदावन में जाएंगे तो किसके दर्शन करेंगे पहले? कौन वहां के क्षेत्रपालक है? गोपेश्वर। गोपेश्वर महादेव। मथुरा जाएंगे तो कौन मिलेगा? भूतेश्वर महादेव, है ना? और गोवर्धन जाएंगे तो कौन मिलेगा? चकलेश्वर महादेव। गोकुल जाएंगे तो कौन मिलेगा? चिंताहरण महादेव, है ना? जहाँ पे यशोदा माँ जाके उन्होंने अपनी चिंता, अरे बहुत चिंता है, मेरे इतने सारे राक्षस आते हैं मेरे लाला को मारने के लिए, तो चिंताहरण पे जाके वो प्रार्थना करती हैं, तो महादेव कहते हैं अब कोई नहीं आएगा, तुम चिंता मत करो, सारी चिंता हर लेते हैं, तो वो चिंताहरण महादेव। बद्रीनाथ जाएंगे तो कौन से महादेव मिलेंगे? नीलकंठ महादेव। हम्म। बद्रीनाथ नीलकंठ महादेव। रामेश्वरम में रामेश्वर महादेव है, तो वो तो वहां पे बैठे ही हैं। और फिर जगन्नाथपुरी में कौन? लिंगराज, है ना? तो इस तरीके से जो है वहां पे वो दर्शन करते हैं। उसके बाद फिर वो जो है ये वहां से आगे बढ़ते हैं,
दर्शन करके उनकी जो है आशीर्वाद लेके, और जैसे वो जा रहे होते हैं ना, तो अब क्या है ना, अब क्षेत्र पास आ गया, अब भुवनेश्वर आ गया, तो भुवनेश्वर में अब थोड़ा जो आम बगीचे से होते होते कुछ लोग भी दिखाई देने लगे। अब जैसे ही उनको कोई भी मनुष्य दिखाई देता, वो क्या करते, प्रणिपात हो जाते। तो कल हमने बताया था कि कैसे प्रणिपात क्यों करते हैं, तो क्यों दंडवत करते थे, कौन बताएगा? कल मैंने बताया था क्यों दंडवत करते हैं, जैसे ही वो किसी को देखते हैं दंडवत करते हैं। कौन, कल जिसने अटेंड की थी वो बताइए। मैं इसे ही गैस करती हूँ, क्योंकि वो सोचते ही शायद ये भगवान ही हो गए। कुछ कुछ सही है, पर जिन्होंने कल सुना था वो बताया मुझे, तो मुझे लगा कल की स्टोरी तो आप भूल ही गए। हम्म। हरे कृष्णा। ये माता जी व्यू में आ रहे हैं लोग, एडमिट हो रहे हैं, एडमिट कर लीजिए। बताइए बताइए जल्दी से। फिर क्या हुआ फायदा स्टोरी सुनाने का, बताइए। कल कथा हमने इतनी सुनाई कि जगन्नाथपुरी की महिमा ये है धाम की, कि जगन्नाथपुरी में जो भी लोग रहते हैं, देखिए फिर से सुनते हैं, तो वहां पे जो भी रहता है वो चतुर्भुज फॉर्म में रहता है। हमको क्या दिखते हैं कि माता जी के दो ही हाथ हैं। जो उड़ीसा में रहते हैं हमको लगता है वो दो ही हाथ के, पर वो दो हाथ के नहीं होते हैं, वो चतुर हाथ के होते हैं। जो भी शंख क्षेत्र में उड़ीसा में जो भी निवास करता है वो चतुर्भुज फॉर्म में होता है। और इतना ही नहीं, मैंने तो श्लोक में बताया था जिसमें ये लिखा था कि वैशाख नंदन भी, वैशाख नंदन कौन? पता चल गया ना? हाँ, वो भी जो है चतुर्भुज फॉर्म में रहता है, तो आपको जब उसे देखो तो उसको भी दंडवत करना चाहिए। तो ये बात जब वो बोल रहे थे, जब ये ग्लोरिफिकेशन हो रहा था इनका, तो ये तो सबने सुनी धाम की महिमा। भाई जब उन्होंने बताया कि धाम है, ऐसा धाम है, वहां पे ये सब है, तो इनको पता थी ये बात। तो ये जब जैसे ही वो उनको देखते हैं, तो ये तो दंडवत करते हैं कि अरे भैया ये तो धामवासी है। तो तुरंत जो है उनके दंडवत करते हैं कि चतुर्भुज फॉर्म में ये जो भी वहां पे होगा वो भगवान का कौन होगा, जो है स्वरूप में ही होगा, जैसे कि वो कौवे को उनको कथा में बताया गया था। तो इस तरीके से वो उनको दंडवत करते हुए चले जाते हैं, प्रणिपात करते रहते हैं ना। तो उसके बाद जो है, अब जो है पास में पहुंच जाते हैं नगर के, तो क्या दिखता है उनको? अब उनको दिखने लगता है दूर से नीलांचल गिरी गिरी पर्वत। और जैसे ही वो पर्वत दिखने लगता है, सुगंध उन्हें आने लगती है वहां से, और उसके बाद वो तुरंत दंडवत करते हैं, जो उसकी मिट्टी होती है उसको अपने छत पे लगाते हैं। तो आज भी हम लोग जो जगन्नाथपुरी में जाते हैं, तो जैसे ही दूर से जहां से भी आपको सुदर्शन चक्र दिखे जगन्नाथपुरी में, जो है नीलांचल का भगवान के जो है मंदिर का जो चक्र दिखता है, उसको तुरंत दंडवत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अगले ही आगे की कथा में जानेंगे कि भगवान स्वयं जगन्नाथ जी जो है चक्र पे विराजमान रहते हैं। ऐसी उन्होंने कथा जो है, कई सारे जो है ऐसे पास टाइम हुए जिसमें ये साबित किया कि मैं कहीं अगर किसी को अंदर नहीं आने दिया तो कोई बात नहीं, चक्र को देख के दंडवत कर लो। तो जैसे ही चक्र को दिखे तुरंत उसको देख के दंडवत करना चाहिए, क्योंकि वो और कोई नहीं है, भगवान जगन्नाथ है। तो वो जो है जैसे ही उनको वो दिखता है वैसे ही वो दंडवत करते हैं। अब वहां पे धीरे धीरे उनको जो है कुछ आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं, आवाजें आती हैं कुछ लोगों की। तो फिर वो धीरे धीरे जाते हैं, जाके फिर वो जो है वहां पूरा जो क्षेत्र जो होता है, नीलाद्री जो पर्वत होता है, वो शबर जाति के लोगों से आच्छादित रहता है। अब शबर जाति कौन, सबर जाति कौन होती है? सबर जाति जो है बहुत निकृष्ट होती है। वो जो सुअर को पालन करते हैं, सुअर को पालेंगे खाएंगे जो भी वो करते होंगे, तो ऐसा कहा जाता है कि सुअर का पालन पोषण करते हैं, वो ही उनका भरण पोषण जैसा भी रहता है वो रहता है। तो वो जाति के लोग वहां पे पूरे में इकट्ठा थे, पर वहां पे जो है उनका एक राजा भी था। अब इनको तो पता करना था, तो उन्हें कहा इतने सारे लोग हैं, चलो यहीं पे पता करते हैं। तो वो वहां पे पता करते हैं कि ऐसे ऐसे जो है यहाँ का राजा कौन है, यहाँ पे। तो वो ऐसे करके, तो वो वहां के जो राजा होते हैं उनका नाम क्या होता है? विश्ववसु। तो ये कौन थे? विद्यापति। और वो किसके पास जाते हैं? विश्ववसु उनको मिल जाते हैं। अब वो काले रंग का बड़ा लंबा चौड़ा सा सबर जाति के जो थे राजा थे वहां पे, और वो एकदम चंदन वंदन लगाए हुए और एकदम सुगंधित, उनके अंदर से जो खुशबू भी आ रही थी। और उनके पास पहुंचते हैं और वो उनको बोलते हैं, फिर वो जो है देखते हैं वहां पे कथा चल रही होती है। तो इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। जो पहले हमने कथा सुनी थी, तो उसमें ये था कि वो ढूंढते हैं, वहां जाते हैं, फिर जो है उनकी पुत्री मिलती है ललिता, उनकी लड़की होती है, वो उसके पास जाते हैं।
उनसे आश्रय लेते हैं, वो उनसे आकर्षित हो जाते हैं, फिर उनसे विवाह भी कर लेते हैं। तो ये अलग स्टोरी चलती है, तो पर जो है उसका सार एक ही है कि वो उनके पास जाते हैं, तो यहाँ पे जो उनके राजा होते हैं, वो उनका स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी जो है भगवान के भक्त होते हैं। शबर जाति के जो राजा होते हैं विश्ववसु, ये भी उनके भक्त होते हैं भगवान के, तो ये भी करते हैं, तो ये उनका स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी बताई गई है, जो भगवान का भक्त होता है वो किसी का निरादर नहीं करेगा, चाहे वो सबर जाति का हो और चाहे वो ब्राह्मण जाति का हो। तो जाति से कोई लेना देना नहीं है। अगर ब्राह्मण, अगर आप भक्त हैं, अगर आप वैष्णव हैं, तो ये क्वालिटी आपके अंदर आनी चाहिए कि कोई भी अगर आए तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए। तो इस तरीके से वो उनका स्वागत करते हैं। और जैसे ही ये जो विद्यापति उनसे मिलते हैं, तो इनको एकदम से अंदर से ये लगता है कि हाँ, ये ही होगा जो भगवान की पूजा करता होगा, ये मेन प्रीस्ट होगा, मेन पुजारी यही होगा, क्योंकि लंबा चौड़ा यही लग रहा है और राजा भी बता रहे हैं और चंदन वगैरह लगा है और ये कथा भी कर रहा था। तो वो जाके वहां बैठते हैं, तो ये जैसे ही उठते हैं कथा से, तो वो उनसे बोलते हैं कि आप आइए, आप कुछ जलपान लीजिए, कुछ प्रसाद वगैरह खाइए, ऐसे करते हैं। तो ये एकदम से जाके उनको आलिंगन कर लेता है, विद्यापति विश्ववसु को एकदम आलिंगन कर लेता है और उसकी आंखों से पानी गिरने लगता है, मतलब रोने लगता है ये, और कहता है कि मेरे कितने भाग्य हैं कि मैं ऐसे जो है महापुरुष से मिल रहा हूँ जो भगवान की सेवा करते हैं। अब ये बात जब वो बोलते हैं, तो कुछ कुछ जो है विश्ववसु का दिमाग जो है घूमता है कि मतलब, तो बोले कि आप कुछ जलपान लीजिए, कुछ आप प्रसाद लीजिए। बोले नहीं नहीं, मैं यहाँ पे प्रसाद खाने थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो भगवान के दर्शन करने के लिए आया हूँ। आप तो मेरे जो राजा हैं इंद्रदुम्न महाराज, उनकी जो है इच्छा थी, तो उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ इतनी दूर से, और बस आप मुझे ना भगवान के दर्शन करा दीजिए। और जैसे ही विश्ववसु सुनता है ये बात कि ये तो भगवान के दर्शन की बात कर रहा है, तो उनके हमारे जाति से बाहर कैसे चली गई ये बात, ये तो हमारे ही अंदर रहती थी, और उस उनके दर्शन कोई नहीं करने जाता था, सिर्फ यही विश्ववसु जाता था दर्शन करने के लिए और उनकी सेवा करके आता था। बोले ये बात तो सिर्फ मेरी पुत्री को पता थी और तो किसी को पता भी नहीं है, कैसे इसको पता चल गई। अब वो थोड़ा सा चिंतित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि क्या बात है। फिर जो है वो इस तरह से बताते हैं कि ऐसे ऐसे जो है, ऐसे ऐसे उन्हें इच्छा करी थी, तो एक सन्यासी आए, उन्होंने ऐसे ऐसे बताया कि ऐसी ऐसी जगह है, तो मैं उनका पता करने आया हूँ, तो बस आप मुझे जल्दी से जल्दी उनके दर्शन करा दीजिए, जो मैं ये बात कंफर्म करके और बाद में जो है राजा को ये सूचना दे सकूं। तो क्योंकि जो जो राजा था, उसने भी कथा सुनी थी, उसको भी सारा ज्ञान था, वो भी भक्ति में था, तो उसको ये बात ध्यान आती है कि हाँ, जब ब्रह्मा जी का 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं आयु के, तो भगवान दूसरे फॉर्म में आते हैं। तो भगवान जो है नील माधव की वो सेवा करते थे। कौन? ये विश्ववसु। तो उनको ये बात याद आ गई कि हाँ, भगवान यहाँ से जाएंगे और दूसरे जो है उसमें रूप में आएंगे। तो ये बात उनको आ गई, तो उसको लगा कि अब ये समय मुझे लगता है आ गया है, क्योंकि अब वो राजा की बात चली है, राजा यहाँ आएंगे तो वो समय, तो वो कहते हैं वहां पे कि ठीक है, समय बीत जाए उससे पहले मैं तुमको दर्शन करा दूंगा। ठीक है, तो इस स्टोरी के हिसाब से ये जो है विश्ववसु विद्यापति को लेके दर्शन के लिए लेके जाते हैं। पर जो दूसरी स्टोरी हमने पिछली बार जो सुनी थी, उसके अनुसार क्या है, ये मना करते हैं कि मैं तुम्हें दर्शन नहीं कराऊंगा। तो वो क्या करते हैं कि जब वो शादी हो जाती है ललिता से, फिर उनकी पट्टी बांध देते हैं, वो कहते हैं ठीक है, मेरा दामाद, आप दामाद हो, उनको कल ले जाओ। तो फिर वो उनको लेके जाते हैं, फिर वो राई के दाने डालते हुए जाते हैं, तो वो भी एक स्टोरी का दूसरा पार्ट है, ये भी है। तो इस तरीके से जब वो उनको हो जाते हैं, तो फिर ये जो है उनको लेके जाते हैं दिखाने के लिए, है ना। तो मैं इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा है, मैं ये देख रही थी। तो हम्म ठीक है, हाँ, तो उसके बाद जो है ये हाँ, तो ये उनको दिखाने के लिए वहां पे लेके जाते हैं अपने साथ में। तो उनके साथ अपने साथ लेके जाते हैं, तो चलते 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 जैसे उस रमणीक जगह पे जहाँ पे पहुंचते हैं, नीलांचल क्षेत्र जो जगह है भगवान के स्थान की, जहाँ पे रोहिणी कुंड होता है, तो वहां वो लोग दोनों लोग पहुंचते हैं। अजीब बहुत सुंदर सी जो है वहां पे, कहते हैं खुशबू आ रही होती है उस जगह से, बहुत सारे पुष्प होते हैं वहां पे, और ढोल करताल भजन ये सब की आवाजें आ रही होती हैं। तो ये वहां पे पहुंचते हैं, दर्शन जो है कराने के लिए पहुंचते हैं, तो ये जो है इतने व्याकुल हो जाते हैं और उसमें जो है स्नान भी करते हैं, जो रोहिणी कुंड होता है उसमें भी जाके ये स्नान करते हैं। और स्नान करके फिर जो है, तो इसमें श्लोक आता है 7.90
जो है 98। हाँ, तो इसमें ये बोलते हैं, वहां पे जब पहुंचते हैं तो उनका दर्शन करते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं वो, दृष्ट्वा यावन्नर प्रेवार्ता नेष्यामि सोहय अहम निराहार ध्रुवम साधो तन्मा विष्णु प्रदर्शया। हे साधो, हे राजा इंद्रदुम्न द्वारा प्रेरित होकर भगवत दर्शन करने आया हूँ। जब तक मैं उनके दर्शन नहीं करूंगा, ये समाचार लेके नहीं जाऊंगा, तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। तो इस तरीके से वो ये श्लोक बोलते हैं और बोलते हैं, और इस तरीके से फिर वो उनको आगे ऊपर लेके जाते हैं। और उसके बाद जब वो वट वृक्ष के पास पहुंचते हैं, जैसे वो बीच वाला स्थान है, वट वृक्ष के पास पहुंचते हैं और रोहिणी कुंड के पास पहुंचते हैं, तो फिर से यहाँ पे जो है एक और जो है श्लोक यहाँ पे आता है। उसमें लिखा है, प्रधान पुरुषास्तीत सर्वव्यापिन परात्परः चराचरम परिणामः परमार्थ नमस्तुस्ते। तो हे सर्वव्यापी ब्रह्म, हे परमात्मा, आप प्रधान पुरुष हैं एवं प्रकृति से अतीत हैं। आप चराचर जगत के प्रणाम एवं परम वस्तु हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्ते कमला कांता, नमस्ते कमलानन, नमः कमल पत्राक्ष त्राहि माम पुरुषोत्तमा। ये स्कंद पुराण के 5.30 श्लोक में आता है। तो ये क्या करते हैं, वो स्तुति गाने लगते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो भगवान के दर्शन करते हैं और उसके बाद जो है स्तुति करते हैं। हे कमल कांत, हे कमल लोचन, हे पद्म प्रकाश लोचन, हे पुरुषोत्तम, आपको बारंबार मेरा प्रणाम है, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो इस तरीके से वो ये स्तुति गाते हुए भगवान को जो है, भगवान के दर्शन करते हैं। और ये दोनों लोग मिलकर जब भगवान के दर्शन करते हैं और उसके बाद जो है वो वहां पे देखते हैं कि वो कहते हैं कि ये जो जंगल है ना, एक्चुअली में यहाँ पे रात में जानवर भी आ जाते हैं। तो अब आपने दर्शन कर लिए, तो अब एक काम करो, जल्दी से दर्शन करके हम लोग वापस चलते हैं। तो जब वापस आ रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं आपको कुछ प्रसाद देता हूँ यहाँ से। तो वहां पे ना बहुत सारा प्रसाद रखा होता है, बहुत सारा भोग भगवान का रखा होता है। तो जैसे ये देखते हैं, तो ये कहते हैं कि घर पे जाके खाएंगे, यहाँ नहीं, अब तो यहाँ से चलते हैं। तो ये प्रसाद लेते हैं, तो कहते हैं ये मनुष्य के हाथ का तो नहीं लगता प्रसाद बना हुआ भोग, ये कैसा अद्भुत प्रसाद है यहाँ का। तो वो कहते हैं कि यहाँ तो कोई और है भी नहीं, तो कैसे कौन बना के लेके आता है। तो बोलते हैं कि हर रात्रि को यहाँ पे चंद्र, इंद्र, वायु, जितने भी देवी देवता हैं, शिव जी, पार्वती, दुर्गा जी, सब छत कितने 33 करोड़ देवी देवता। अब 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो एक एक भी दोना भोग प्रसादम लाएंगे तो कितना हो जाएगा। तो ऐसे डेली आके इन नील माधव को, भगवान को वो सब लोग भोग लगाते हैं। तो और जो है ब्रह्मा जी स्वयं आके क्या करते हैं, चामर डुलाते हैं, सब आके इनकी सेवा करते हैं भगवान की। तो ये भी जो है विश्ववसु जाके वहां पे पुष्पों की माला बना के भगवान के लिए माला बनाता था, इस तरह से सेवा करता था। तो वो जब देखते हैं तो वो उसको लेके आते हैं। तो इसमें जो है इस किताब में जो आ रहा था कि भगवान का जो प्रसाद है वो महाप्रसाद बोला जाता है ना, तो उसकी महत्ता बताई जा रही थी यहाँ पे। तो उसमें एक आता है कि इसे सेवन करने मात्र से व्यक्ति जरा और रोग की अवस्था से मुक्त हो जाता है, तीनों संतापों से दूर हो जाता है। कौन से 3 संताप है, कौन से 3 दुख है? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। यस। तो किसके खाने से? जगन्नाथ जी के प्रसाद को खाने से, मतलब जो नील माधव है उसी क्षेत्र का जो प्रसाद है उसको। तो कहते हैं, विष्णु निर्माल्य भोगेना क्षीयते पाप सहति। तो कहते हैं कि सारे पाप क्षीण हो जाते हैं, किसको? भगवान के निर्माल्य को खाने से। निर्माल्य क्या होता है? जो उड़ीसा के वो नहीं बताएंगे, बाकी लोग बताएंगे। चलिए बताइए, निर्माल्य किसको बोलते हैं? सब लोग एकादशी व्रत रखते हैं, बताइए किसको कहते हैं? सब सो गए, सब विद्यापति की तरफ भगवान थक गए। के जगन्नाथपुरी भगवान जी का चावल लाता है वो निर्माल्य है। यस, चावल जो आता है जगन्नाथ जी का उसको बोलते हाँ। हैं निर्माल्य, है ना। तो उसके कई सारे नाम हैं। तो बोलते हैं जो भगवत प्रसाद होता है उसको निर्माल्य, कैवल्य, उच्चिष्ट, महाप्रसाद और अबड़ा। अबड़ा आप लोगों ने सुना होगा, आपके उड़ीसा में उस भाषा में बोलते हैं। तो अबड़ा इसको कहा जाता है, जिसका ग्रहण करने पे सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। हे विद्यापति, मुझे 10,000 वर्ष की आयु प्राप्त है। जो भी इसे सेवा, भावना एवं भक्ति पूर्वक स्वीकार करता है, भगवान उसे इस जगत से मुक्त
कर देते हैं। तो हम लोग को जो है क्या करना चाहिए, डेली निर्माल्य खाना चाहिए, पर हम लोग डेली नहीं खाते। हम लोग कब खाते हैं, एकादशी के दिन। और ये भी हमारे जो है शिला जगत गुरु शिला प्रभुपाद की कृपा से हम लोग ऐसा करने लगे, है ना, नहीं तो हमको पता ही नहीं होता। शिला प्रभुपाद की कृपा से हम आज जगन्नाथ जी का रथ यात्रा सेलिब्रेट करते हैं, जगन्नाथ जी के धाम जाते हैं, जगन्नाथ जी की कथा सुनते हैं। निर्माल्य को हर एकादशी के बाद निर्माल्य से ही एकादशी का व्रत खोलते हैं, करेक्ट। तो निर्माल्य के ऊपर मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये निर्माल्य कैसे बनता है, जिनको पता है वो तो पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ। जब आपको वहां पे देखा है ना, आनंद बाजार है जहाँ पे भगवान का प्रसाद होता है, तो वहां पे सब जाते हैं प्रसाद खाने। प्रसाद खाया, कुछ गिर गया, मुंह से गिर गया, फिर क्या होगा, अब उसको उठाते तो है नहीं, तो फिर क्या करते हैं, सारा बाजार बंद, झाड़ू लगती है, माता आके वहां पे झाड़ू लगाती है। झाड़ू लगा के वो क्या करती है, उस चावल को नाली में फेंक देती है। अब वो नाली में चला गया अब नाली में चला गया, फिर वो नाली से उठाया जाता है, नाली से उठाया जाता है, और उसके बाद उसको जो है सुखाया जाता है। अब सुखाने के बाद वो बन जाता है निर्माल्य। अब आप खाओगे डेली निर्माल्य को हाँ, खाएंगे, क्योंकि जगन्नाथ जी के भात को जगत पसारे हाथ। कुत्ता भी अगर उसमें से खा जाए तो आपको उसके मुंह से छीन के खा लो, तो आपको दोष नहीं लगेगा। और खाना ही चाहिए, अगर नहीं खाया तो जरूर दोष लगेगा। हम्म। तो इस तरीके से निर्माल्य की इतनी है। एक हरे बार, कृष्णा। यस, माता जी, निर्माल्य ऐसा नहीं बनता। हम्म, निर्माल्य के लिए अलग से अन्न बनाया जाता है। हम्म, तो एक अच्छा, निर्दिष्ट अन्न बनाया जाता है, और हाँ, उसको लेकर निर्माल्य खला है, हमारा एक जगह है, हाँ, वहां पर सूखा जाता है, हम्म, उसको पैक कर जाता कराते हैं, हाँ। वो अगर, निर्माल्य है। और अगर नाली में डाल के तो नहीं खाया जाएगा नहीं, नाली नाली में डालते ही नहीं, वो नहीं नहीं, सब वो लेके गाय को देते करेक्ट, हैं, नाली नहीं में नहीं, डालते वो ही नहीं। बात सही है मेरी आपकी। मैं वो एक, ये बात अलग थी जो मैं बोल रही थी कि भगवान का जो भोग है उसकी महिमा कितनी है। डेफिनेटली जो भगवान का प्रसाद होता है, वो जो नहीं, जो रखा जाता है उसको सुखाया जाता है और उसको बाहर में दिया जाता है। पर जो, ये जो आपने बोला ना कि वो फेंका नहीं जाता, मेरे सामने की बात है, जगन्नाथपुरी में जो बचते हैं चावल वो गाय को दे दिए जाते हैं। ऐसे तो हाँ, ना, गाय को दिया जाता है। जो, मैं ये बात मैंने क्यों बोली आपको यहाँ पे, ये बात अलग थी, वो नहीं है जो आप समझ रहे। तो मैं इसलिए बोली थी, अब आप लोग निर्माल्य खाओगे, बोले हाँ खाएंगे, खाना ही चाहिए, क्योंकि यो भगवान का प्रसाद प्रसाद। है जो सुखा के वो रखा जाता है। निर्माल्य उसको बोलते हैं, वो भगवान का उच्चिष्ट होता है, भगवान जी ने जिसको खाया है। अब मैंने क्या बोला था, कोई भी माता अगर खाती है वो बच जाता है, जूठा हो जाता है तो उसको निकाल देते हैं। नहीं, वो भगवान का ही उच्चिष्ट होता है जिसको निर्माल्य बोलते हैं, करेक्ट माता जी हरे कृष्ण। थैंक यू। मैंने बोला था हरे कृष्ण। निर्माल्य के बारे में वो नहीं बोलेगा जो वहां का है आपको बोलेगा, ठीक है। तो, So, तो स्टोरी में क्या बताने जा रही थी यहाँ पे, निर्माल्य की और जो भगवान का भोग है उसकी। हम क्या खाने जाते हैं वहां पे, हम खाजा खाने के लिए जाते हैं वहां पे तो एक बार जो है, ये जो निर्माल्य था, एक माता थी, तो जैसे ये होता है कि भगवान का भोग इतना होता है कि हमको जो है डेली खाना चाहिए, तो उन माता ने एक अपना एक वो ले ली, जिसको बोलते हैं ना, वो ले लिया कि मैं डेली जो है जब भी कुछ खाऊंगी उससे पहले, सबसे पहले नहा धो के भगवान का निर्माल्य लूंगी और उसके बाद ही अन्न का सेवन करूंगी। तो ऐसे करते करते उनका जो है ये चल रहा था प्रोसेस, चलते 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 निर्माल्य हो गया खत्म, है ना। अब हम लोग तो जगन्नाथपुरी से तो पैकेट ही लेके आते हैं, लाल कलर की जो पुड़िया होती है कपड़े की, तो खत्म भी हो सकता है वो। अब उनके घर में बहुएं वगैरह भी थी और उन्होंने तो ये ले रखा था, पर किसी को पता नहीं था क्योंकि घर में रखा है वो। खाते खाते जब एक दिन वो गई लेने के लिए, वो देखा तो है नहीं, तो उन्हें अपनी बहू से पूछा कि बेटा ये चावल खत्म हो गए क्या निर्माल्य, तो बोले हाँ ये तो खत्म हो गया माता, अब तो है नहीं यहाँ पे। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, फिर किसी से बोल के मंगवा लेते हैं, क्योंकि मैंने तो संकल्प ले रखा है कि बिना निर्माल्य के मैं तो कुछ खाऊंगी नहीं। अब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो ऐसे करते करते उन्होंने किसी को बोला कि जो है निर्माल्य मंगवा दीजिए, हमारे पास निर्माल्य खत्म हो गया, एकादशी पे हम लोग खाते हैं, ऐसा दूसरों को बोलने के लिए। तो होते 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 1 हफ्ता हो जाता है। अब माता क्या सोचती है कि ये नहीं खाऊंगी तो भोजन जो है, जो मैंने सोचा था मैं कुछ और नहीं खा सकती, तो वो भोजन ही नहीं करती हैं। निर्माल्य नहीं खाती तो वो भोजन ही नहीं करती हैं। अब ऐसे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन हो जाते हैं, और वो जो है बूढ़ी होती हैं, और वो जो है बिल्कुल
उनकी अवस्था ऐसी हो जाती है कि बस पूछो नहीं। तो वो रात को सोती हैं तो क्या होता है, उनके सपने में जगन्नाथ जी आते हैं। जगन्नाथ जी उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि मैया अपनी जान क्यों दे रही हो, क्यों नहीं निर्माल्य खा लेती हो, जब तुमने इतना सोच रखा है कि बिना निर्माल्य के खाना नहीं खाऊंगी तो। अब ये मैया सपने में ही कहती हैं, है ही नहीं, खत्म हो गया, मैंने मंगाया था अभी तक आया ही नहीं, पर निर्माल्य नहीं आएगा तब तक मैं अन्न नहीं खाऊंगी, मैंने तो कसम खा रखी है, मैं तो खाऊंगी तो आपका ही चावल खाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी कुछ भी। तो कहती सुनो, तुम्हारी ही रसोई में नीचे की अलमारी में जहां ताला लगा के रखती हो उसमें 2 पुड़ियां पड़ी है निर्माल्य की। और ये सपना आता है उस बुढ़िया को। सुबह वो उठती है, अब उठेगी क्या बेचारी, भड़बड़ा के वो सपने के बाद तुरंत उठ जाती है, रात को ही 2 बजे उठती है और एकदम से जाती है रसोई में। अब जिसने 1 हफ्ते से खाना ना खाया हो तो वो तो तुरंत जाके चाबी खोलेगा ना। और रात में उठती है, जिसमें लॉक लगा था, चाबी लाती है, खोलती है और निकालती तो उसमें से 2 पैकेट निर्माल्य के निकलते हैं। बोले जगन्नाथ भगवान की जय, भगवान के जो है महाप्रसाद की जय। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम भगवान के लिए कुछ करते हैं तो भगवान जगन्नाथ इतने भक्त वत्सल हैं कि वो तुरंत उसको रेसिप्रोकेट करते हैं, तुरंत वहां पे आ जाते हैं। तो ये बात हुई उनके लिए जो भगवान के निर्माल्य के लिए या भगवान के प्रसाद के लिए नियम रखते हैं, तो भगवान आके उनके साथ साथ। और जो नहीं खाते हैं उनका क्या होता है, तो एक स्टोरी और बताती हूँ जो मना करते हैं, है ना। तो एक बार ये हमारे मायापुर के मायापुर, हाँ, जो जगन्नाथ जी है ना, क्या नाम है उनका, ये उनकी स्टोरी है। तो वहां पे क्या होता है, मुसलमान होते हैं, तो वहां का जो प्रीस्ट होता है जगन्नाथ मंदिर का, तो वो क्या करते हैं, प्रसाद लाते हैं भगवान का और सबको बांट रहे होते हैं। तो मुसलमान भी आता है, तो मुसलमान को कहते हैं लो प्रसाद ले लो, महाप्रसाद महाप्रसाद ले लो ले लो ले लो। बोले, "हे, मैं मुसलमान हूँ, मैं नहीं खाता तुम्हारा महाप्रसाद प्रसाद, जिसको देना उसको दे दो, मैं नहीं खाऊंगा।" और वो ऐसे करके चला जाता है। अब वो तो ठीक है, तुमने नहीं खाया नहीं खाया, वो दूसरों को बांट बुट के वो चले जाते हैं। और उसके बाद दूसरे दिन जब वो मंदिर खोलने के लिए वो आते हैं, और ये तो जो मुसलमान होता है ये वही मंदिर के पास दरवाजे पे बड़ा बड़ा बहुत तेज रो रहा होता है, कहते खोलो 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 दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। वो कहते अरे तुम्हें क्या हो गया, क्यों रो रहे हो यहाँ पे दरवाजे पे पीट पीट के। बोले नहीं, दरवाजा खोलो, दर्शन करने हैं, तुम्हारे भगवान के दर्शन करने हैं। बोले क्यों, क्या हो गया, कल तो तुमने प्रसाद खाने से मना कर दिया था, आज तुम दर्शन करने के लिए आ गए। बोले नहीं, दर्शन करने नहीं आए, हम तुम बताने के लिए आए हैं। बोले क्यों। बोले ये जो तुम्हारे भगवान है ना, 3 है ना, 3। बोले हाँ 3 है। तो बोले ये जो गोरा वाला है ना, ये कल रात को मेरे घर पे आया, तीनों ही आए थे। तीनों ही आने के बाद रात को मेरे घर पे आए, और ये मोटा जो ये सफेद कलर वाला है ये तो मेरी छाती पे बैठ गया, और छाती पे बैठ के मुझे मुक्के पे मारे जाए मारे जाए मारे जाए। दोनों हाथ से, एक इस हाथ से एक इस हाथ से। और ये जो पीले कलर की है, तुम्हारी भगवान जो बीच में रहती है, ये कह रही और मारो और मारो। पर ये जो कालिया है ना, ये कह रहा था अरे मत मारो छोड़ दो, अरे मत मारो छोड़ दो। तो कह रहे इसीलिए मैं, ये कालिया बहुत अच्छा है तो लाओ प्रसाद कहाँ है, मुझे दे दो, मैं खा लेता हूँ, नहीं तो ये फिर आएंगे आज रात को और फिर मुझे मारेंगे। बोले तुमने मेरा प्रसाद मना किया ना, तुमने तुमने कैसे मेरे भाई का प्रसाद मना कर दिया, चलो खाओ। तो इसलिए दे दो मुझे प्रसाद, मैं खा लूं, नहीं तो ये फिर आएगा गोरा वाला और फिर मुझे मारेगा। तो गोरा वाला कौन, बलराम जी। तो बलराम जी बिल्कुल पसंद नहीं करते कि जगन्नाथ जी के प्रसाद को कोई मना करे। तो कभी भी जगन्नाथ जी का प्रसाद मिले तो तुरंत बड़े जो है हृदय से, आदर से, पेट भरा हो तो भी खा लो, नहीं तो क्या होगा, बलराम जी आएंगे और मुक्के पे मुक्का मारेंगे। और सुभद्रा माई बहन तो आगे आग और लगा देती है, हाँ हाँ मारो मारो और मारो। तो इस तरीके से जो है सुभद्रा माई जो है और पिटाई करवाती है उनकी। तो इस तरीके से ये कहानी हो जाती है हमारी निर्माल्य की। तो हम कहाँ पे थे, हम कहाँ पे थे। विश्ववसु कहाँ थे, विद्यापति कहाँ थे। हम्म, भोग लेकर लेकर सब जो प्रसाद लेकर नीचे आ रहे थे। हाँ, प्रसाद लेके फिर वो नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद जो है उसके बाद वहां पहुंचते हैं, अपने घर आते हैं, और उसके बाद फिर ये सारी चीजें उनको बताई जाती हैं। तो फिर वो कहते हैं कि मैंने दर्शन कर लिए और अब मैं जाता हूँ इंद्रदुम्न महाराज के पास। तो वो कहते हैं हाँ आप जल्दी से रवाना होइए यहाँ से, और जाके अपने राजा को बताइए जिससे कि यहाँ से भगवान जाएं उससे पहले राजा आके उनके दर्शन कर लें। तो ऐसा कह के वो उनको वापस कर देते हैं। तो वापस फिर जो है
विद्यापति दोबारा से यहाँ से जाते हैं, वो सब अपना पूरा उनका जो दर्शन किए थे वो सारी मेमोरीज लेके और वहां से वापस जाते हैं। पहुंचते पहुंचते जो है इंद्रदुम्न राजा महाराज के पास पहुंचते हैं। जब इंद्रदुम्न महाराज के पास वो पहुंचते हैं तो महाराज इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अब ये आए हैं तो भगवान के धाम से अगर कोई वापस आता है तो उसकी भी वैसे ही स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे इसमें किताब में लिखा था कि कैसे जो है उनकी आवभगत होती है, उनके लिए हार लेके आए जाते हैं, जो भगवान पे चढ़े होते हैं हार हार लाते हैं, आरती लाते हैं, उनके चरण पखारे जाते हैं क्योंकि ये भगवान के दर्शन करके आए हैं और उनका स्वागत करते हैं। और वो जो प्रसाद भी लाए होते हैं तो वो भी राजा को देते हैं और फिर वो जो है वहां पे बताते हैं। तो ऐसे श्लोकों में, इसमें कई सारे श्लोक हैं जिसमें वो दिया जाता है। तो एक मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे वो बोलते हैं, विद्यापति नील माधव की पुष्पमाला एवं प्रसाद लेकर सामने खड़े हुए और देखते ही राजा बोल पड़ा, हे जगदीश प्रसन्न हो जाइए। प्रसाद जगदीश होते और तुरंत ही जमीन पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। कौन? राजा। किसको देख के? विद्यापति को देख के। तो इस तरीके से वो करते हैं। और माधव द्वारा धारण की हुई माला पापी व्यक्ति के भी सारे पापों को दूर कर देती है। तो जो जो भगवान की अर्पण की हुई जो माला होती है, जो डाली जाती है, वो कोई साधारण नहीं होती है। उसको पहनने से, उसकी मिलने से, एक फूल मिलने से भी जो है सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और देवतागण भगवत प्राप्ति सामग्री को स्वीकार करने के लिए सदैव ताक में रहते हैं। तो जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो हम सोचते हैं थोड़ा सा कुछ मिल जाए भगवान का, थोड़ा सा कुछ मिल जाए। तो वो इसकी इतनी बड़ी महिमा होती है। तो कभी भी हमें उस चीज का निरादर नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद जो है ये वृत्तांत पूरा जो है वो अपना सुनाता है विश्वासु को, और रोहिणी कुंड एवं जो है कल्प वृक्ष के बारे में बताता है और उसका जो है वर्णन करता है। और उसके बाद जो है उसकी बताते हैं कि जो मध्यभाग में जो पर्वत है उसकी लंबाई चौड़ाई 5 कोस की है। तो ऐसा जो है वो उनके बारे में बताता है। 5 कोस की योजन में वो फैला हुआ है। और जो है मन मोह को मोहने वाला जो है सुंदर जल राशि से युक्त कुंड है। उसमें उतरने से नीलकांत मणियों की सीढ़ियां लगी हुई हैं उसमें। उस कुंड के तट पर सुंदर वेदिका पर इंद्र नीलमय भगवान अपने हाथ में शंख चक्र गदा तथा चक्र धारण करके चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। कौन? नील माधव। तो नील माधव जो उन्होंने दर्शन किए थे वो कौन से हैं? चतुर्भुज फॉर्म में वहां पे विराजमान है और नीला रंग उनका है। आज भी आप जाएंगे तो आपको वो जो है वहां पे दिख जाएंगे वो। तो वहां पे वो जगह का नाम क्या है माता जी, जो नील कंटिलो माधव? नील माधव। कंटिलो नहीं, कोई एक जगह का नाम है वो। कंटिलो कंटिलो। कंटीलो। तो वहां पे आज भी है, पर वो ओरिजिनल मूर्ति तो है नहीं क्योंकि वो तो चली गई थी। तो वो वहां पे एक विग्रह चतुर्भुज रूप में आज भी जो है वहां पे विराजमान किया गया है। तो वहां पे लोग दर्शन करने जाते हैं नील माधव के। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ता है। और उसके बाद फिर वो जो है नील माधव की बताते हैं कि वो कितनी बड़ी हैं। तो इसमें श्लोक में आता है स्कंद पुराण में कि हे राजा, आनंद की बात तो यह है कि मैं उस दिव्य मूर्ति जगत के पति भगवान का तुम्हारे समक्ष वर्णन करूंगा, जिसका दर्शन केवल चर्म चक्षुओं से देखने मात्र से व्यक्ति भव सागर से मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। तो अब ये दर्शन किसको सुना रहे हैं? राजा को। और हम लोग ये कहानी हर बार सुनते हैं, करेक्ट? तो सुनने मात्र से भी क्या होता है? भगवान की कथा को सुनने मात्र से भी इस भव सागर से बाहर निकला जा सकता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में श्रवण की इतनी महत्ता बताई गई है कि हमेशा जो है भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। तो वो उनको बताते हैं कि 81 अंगुल लंबाई है भगवान की। ललाट की शोभा अष्टमी के चंद्रमा को मात दे सकती है, देती है। और कमल के समान उनके नेत्र हैं। उनके मुख चंद्र के दर्शन से त्रिताप शांत हो जाते हैं। और नासिका द्वय तिल पुष्प सदृश शोभायमान है। उनकी दिव्य देह मणिमय होने पर भी उधर हास्य युक्त है। कर्ण जो है युक्त, जो उनके कान है उसमें मकराकृत जो है कुंडल शोभायमान है। कंठ में ग्रीवा भूषण है और अजानुलंबित हाथ है। अजानुलंबित हाथ किसके होते हैं? सिर्फ भगवान के होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए तो शास्त्रों में ये बताया जाता है कि एक पहचान है। चलो किसी ने पीली धोती पहन ली, चलो कोई बहुत सुंदर है, चलो उसका चेहरा बहुत चमक रहा है, पर हाथ जो है अगर घुटने से उसके नीचे हैं तो वो जो है भगवान है, नहीं तो वो भगवान नहीं है। तो कोई भी अगर बोलता हम भगवान के जो है अवतार हैं, तो कहाँ है आपके अजानुलंबित हाथ? चैतन्य महाप्रभु के अजानुलंबित हाथ थे क्योंकि वो भगवान के
अवतार थे। तो इस तरीके से उनके हाथ हैं और उनकी पीत वसन जो मोतियों की मालाएं हैं वो जंघाओं को लहराती हैं और उनके वाम पार्श्व में लक्ष्मी देवी विराजमान रहती हैं। उनके पीछे अनंत नाग अपने फनों को छत्राकार में फैलाए हुए थे, गरुड़ की सेवा में तत्पर हैं। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा वर्णन किया भगवान का। और ये वर्णन जब राजा सुनते हैं तो क्या होता है? आप लोगों ने सुना तो आपको क्या लगा, मुझे बताइए। क्या लगा जब भगवान का वर्णन सुना? तो उनको सुना तो उनके अश्रुपात होने लगते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं कि ऐसे भगवान हैं और अब मुझे जो है वो सही मिलेगा कि मैं उनके दर्शन कर पाऊंगा। तो फिर वहां पे जाके ये बात जब सुनते हैं तो उसके बाद उनकी तैयारी शुरू हो जाती है कि जल्दी चलते हैं, तुरंत जाके हम दर्शन करेंगे। पर जब ये वहां से जब लौट आते हैं, कौन? विद्यापति, तो उसी क्षेत्र में तुरंत जो है वहां पे बहुत जोर से आंधी तूफान पानी गिरने लगता है और एकदम से जो है कौन? नील माधव वहां से गायब हो जाते हैं, बिल्कुल गायब हो जाते हैं। अब ये बात तो विद्यापति को तो पता नहीं थी क्योंकि वो तो वहां से चले आए थे, पर विश्ववसु को ये बात पता थी कि अब भगवान यहाँ से गायब हो गए। पर यहाँ पे इंद्रदुम्न को बताते हैं, इंद्रदुम्न तैयारी करते हैं और फिर वहां से चलने लगते हैं। तो टाइम ज्यादा हो गया, मैं जल्दी से इसको खत्म करती हूँ। तो इंद्रदुम्न को बताते हैं, तो इंद्रदुम्न जो है तैयारी करते हैं भगवान से मिलने के लिए और कहते हैं कि जो राजा भेष था ना वो सारा वो उतार देते हैं, एकदम साधारण व्यक्ति की तरह कि भगवान से मिलने जा रहे हैं। तो वो राज श्रृंगार करके नहीं, ऐसे सिंपल करके वो जाते हैं। और जाने के बाद जब रास्ते में जब जा रहे होते हैं जंगलों में से, तो एक जंगल में उनको जो है नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। तो उस क्षेत्र में नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं और नरसिंह भगवान प्रकट होके उनसे बोलते हैं कि हे राजा। अब वो नरसिंह भगवान को प्रणाम करते हैं, वो कहते हैं अहो भाग्य हमारे कि आपके हमको दर्शन हुए। तो वो कहते हैं कि तुम जिनको दर्शन करने के लिए जा रहे हो वो नील माधव अब नहीं है वहां पे, अब वो वहां से लुप्त हो गए। तो बोले अब मैं क्या करूंगा? वो बड़े उदास हो जाते हैं कि मुझे कैसे दर्शन मिलेंगे। तो वो कहते हैं कि तो अब तुम्हें जो है नारद मुनि बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है। तो फिर नारद मुनि वहां पे प्रकट होते हैं, फिर नारद मुनि उनको बताते हैं कि अब आपको जो है अश्वमेध यज्ञ करने पड़ेंगे। कितने? 1000। 1000 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अश्वमेध यज्ञ कैसे होता है? अश्व मतलब घोड़ा, घोड़े को छोड़ा जाता है, फिर कोई पकड़ता है, फिर उसके साथ युद्ध होता है, उसको जीता जाता है, फिर हवन होता है, फिर हवन में उस अश्व को दिया जाता है, तो वो जाके एक अश्वमेध यज्ञ होता है। अब एक अश्वमेध यज्ञ नहीं करना है, कितने करने? 1000 अश्वमेध यज्ञ करने हैं, तब जाके आपको भगवान की प्राप्ति होगी। अब आप सोचिए, अगर हमसे अगर कोई बोल दे कि माता जी एक यज्ञ करोगे उसके बाद आपको जो है प्रसाद मिलेगा, तो कहेंगे रहने तो प्रसाद अपने पास ही रख लो, हमको यज्ञ नहीं करना, हम तो वापस आ जाएंगे। हमारे लिए अगर 4 घंटे की सेवा हो जाए मंदिर में तो हम कहते हैं अरे ज्यादा हो गई, छोड़ो, प्रसाद प्रसाद नहीं खा रहे, हम तो वापस जा रहे हैं, घर पे जाके खा लेंगे, अब इससे ज्यादा हम नहीं रुक सकते। करेक्ट? ऐसे ही होता है ना हमारे साथ। पर हजार भगवान कैसे मिल जाते हैं? ऐसे ही मिल जाएंगे किसी को? इनकी कथा जो हम लोग आज सुन रहे हैं कलयुग में, सतयुग से लेके कलयुग तक इनका क्यों आया? क्योंकि इन्होंने भगवान के लिए धैर्य धारण किया कि इसी शरीर में इसी आंखों से भगवान को प्राप्त करूंगा, देखूंगा, और देखा भी भगवान को। तो भगवान बहुत परीक्षाएं लेते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। भगवान भक्ति में अगर आएंगे तो सबके अपने अपने टेस्ट पेपर देने ही पड़ेंगे आपको, सबके लेवल का अलग अलग टेस्ट होता है। तो इनको भी टेस्ट देने पड़े, पर ये पीछे नहीं हटे। तो बोले हाँ ठीक है। विद्यापति को दर्शन हो गए पर इंद्रदुम्न को नहीं हुए, उनके टाइम पे भगवान चले गए, पर फिर भी बेचारे कोई बात नहीं, 1000 यज्ञ कर लेंगे। तो शुरू हो गए यज्ञ करना। अब वो यज्ञ करते रहे करते रहे करते रहे। तो ऐसे कहानी तो बहुत लंबी है, इसमें काफी विवरण है कि जो है दुर्गा देवी भी आई, ऐसे बहुत सारे आए, बहुत कुछ हुआ। तो ये यज्ञ संपन्न हुआ। अब यज्ञ संपन्न होने के बाद क्या है, 99 मतलब 39 999 यज्ञ कंप्लीट हो गए। जब लास्ट वाला यज्ञ होने वाला था तभी जो है वहां पे फिर जो है एक व्याधा मतलब होती है, और उसके बाद जो है ये क्योंकि ये समय की चीज होती है, तो वो कहते हैं कि अब यज्ञ संपन्न होने वाला है, अब एक काम करते हैं कि उनको बुलाते हैं, ब्रह्मा जी को बुलाते हैं और ब्रह्मा जी स्थापित करेंगे। तो ये दूसरा कहानी का पार्ट आता है इस तरीके से। तो ब्रह्मा जी से और यहाँ के लोकों में कितना अंतर है तो उसका फर्क पड़ जाता है, जब भी कोई वहां जाएगा और वहां से लौट के आएगा तो वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये होता है। तो अभी हम उस स्टोरी में नहीं जाएंगे क्योंकि वो और भी लंबी स्टोरी है। तो ये जब संपन्न होता है तो उसके बाद फिर जो है भगवान जब पूरे हो जाते हैं तो नारद जी फिर उनको बताते हैं
कि हाँ, फिर वहाँ पे एक सेलेस्टियल वॉइस आती है, भगवान की जो है आवाज़ आती है वहाँ पे, और वो कहते हैं कि तुमने इतना सब कुछ किया मेरे लिए, तो अभी एक काम करो, जाके ये जो आपका सागर है, समुद्र है, इसके पास दक्षिणी छोर पे आप जाओगे, तो वहां पे आपको एक जो है वृक्ष मिलेगा, वृक्ष का बड़ा सा तना मिलेगा, और उस पे जो है शंख चक्र बने होंगे, उसको लेके आओ, और उसको लेके आके उससे जो है हमारे विग्रह बनवाओ, ठीक है। और पूरा मंदिर बनवाया जाता है। तो ये जो यज्ञ चल रहा होता है, तो इनको बोल देते हैं कि आप जाके मंदिर बनवाइए। तो ये राजा मंदिर बनवाते हैं। तो कितना, 220 फीट ऊंचा ऐसे करके, पूरा ये 250 ऐसे कुछ 250 फीट ऊंचा मंदिर जो है वो बनवाते हैं। ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं, ये वो मंदिर पूरा बनवाते हैं, और ये जो सबर जाति के जो लोग होते हैं वो सब उसमें शामिल होते हैं, वो सब लोग मिलके ये पूरा मंदिर निर्माण करते हैं। तो ये राजा पूरी चीजें कंप्लीट करवाते हैं, और उसके बाद फिर वो जाते हैं, तो कहते हैं कि ये दो ही लोग जाएंगे उसको उठाने के लिए। कौन? विद्यापति और विश्ववसु। तो ये जाएंगे और यही उसको लेके आएंगे। वो जाते हैं, उनके बहुत सारे सैनिकों को भेजा जाता है कोई भी उठा के नहीं ला पाता उसको। तो उसके बाद जो है फिर जब उसको, हाँ, फिर दोनों लोग मिलके जब लेके आते हैं, तो उसको लेके आप आते हैं। दूसरी स्टोरी में लिखा था कि कोई बूढ़ा सा एक व्यक्ति वहां पहुंचा, तो वो कौन थे? वो विश्वकर्मा थे। पर इस स्टोरी में ऐसा नहीं था, इसमें बोला कि ये दोनों ही लेके आएंगे। तो मैं इसी स्टोरी को लेके आगे चल रही हूँ। तो जो है वो उनको लेके आते हैं, और उसके बाद जो है वहां पे जो है उनके पुत्र, हाँ, तो विश्ववसु के जो पुत्र होते हैं, जिनका नाम होता है सुघटक। हम्म। तो सुघटक जो है, अब वहां पे बोलते हैं कि जो भी कलाकार हो वो आए और ऐसे करके भगवान की प्रतिमा बनाए। तो कई लोगों को बुलाते हैं। तो सुघटक जब आते हैं, वो कहते हैं कि मैं जो है प्रतिमा बनाऊंगा, पर इनको राजा को पता नहीं चलता है कि ये कौन है। ये जो है विश्वकर्मा के पुत्र हैं। और बूढ़े से बन के, और वो उनके यहाँ आते हैं महल में, और जो है वेदी बनाई जाती है। तो 4-5 फुट की जो है रत्न जो सिंहासन जो आज भी आप देखते हैं भगवान के, तो वो वेदी बनाई जाती है। वहां पे वो लक्कड़ को, उसको वृक्ष को रखा जाता है, जिसको दारू बोलते हैं। दारू को रख के और बोलते हैं कि अब आप बनाओ। तो वो कहते हैं कि दरवाजा बंद कर दो, और मैं जो है खुद जो है बनाऊंगा ये मूर्तियां, और आप कोई भी दरवाजा मत खोलना। तो वो दरवाजा बंद कर दिया था 15 दिन के लिए। ये अवस्था आती है। अब जो है, जब वो काम चलता है, तो छेनी हथौड़े की, ऐसे बोलते हैं, इस कहानी में आता है कि कई सारे लोगों ने प्रयास किया था, आए थे, पर वो छेनी हथौड़ा उनका सबका टूट जाता था। तो बाद में ये आते हैं सुघटक, और आके फिर ये बनाते हैं। तो कहते हैं कि 15 दिन जब ये बना रहे होते हैं, तो बीच में जो है 10-12 दिन के बाद जो है आवाज आनी बंद हो जाती है उसके अंदर से। जब बंद हो जाती, तो उनकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि अरे इसमें से आवाज नहीं आ रही है, पता तो कर लो, कहीं वो जो है व्यक्ति मृत्यु ना हो गई हो, बूढ़ा प्यासा, उसने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, 15 दिन से वो सेवा में लगा हुआ है, कहीं उसे कुछ हो ना गया हो कि तुम दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तो ऐसे करके वो चिंतित हो जाते हैं, और वो जो है उनसे बोलती है दरवाजा खोलो। तो फिर वो बाद में जो है दरवाजा खोल देते हैं राजा। तो राजा जब दरवाजा खोलते हैं, तो वो जब दरवाजा खोलते हैं, तो वो कौन सा दिन होता है? वो ज्येष्ठ पूर्णिमा होती है, जिस दिन भगवान को स्नान कराया जाता है। सही है। तो जिस दिन भगवान को स्नान कराया जाता है, तो उसी दिन जो है वो दरवाजा खोल देते हैं। और जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं, तो वहां पे सुघटक नहीं होते हैं। और सुघटक उनको नहीं दिखते हैं। अब वो सोचते हैं कि अरे ये कैसे विग्रह हैं, ये तो अधूरे हैं, इनके तो हाथ नहीं है, पैर नहीं है, अधूरे से लग रहे हैं। क्योंकि उन्होंने तो पहले देखा नहीं था, वो तो सोचे थे त्रिभंगी कृष्ण होंगे, उनकी मूर्ति बन रही होगी। अब वो सोच के बैठे होते हैं, तो वो तो वहां पे होते नहीं है। तो आप बताइए, भगवान पूरे थे कि अधूरे थे? जिन्होंने दर्शन नहीं भगवान जी करके गए। पूरे थे। पूरे थे। उड़ीसा वालों को तो पता है पूरे थे नहीं, अधूरे अधूरे थे, अधूरे थे। गंगा माता जी थोड़ा अधूरे थे। हाँ, हाँ, ऐसे ही इंद्रप्रस्थ महाराज को लगा। थोड़ा दरवाजा खुला गया उनका। हाँ, तो वो अधूरे थे, करेक्ट। तो इंद्रदुम्न महाराज को भी ऐसे ही लगा था कि वो अधूरे हैं, पर वो अधूरे नहीं थे। क्यों? क्योंकि भगवान कभी भी अधूरे नहीं होते, वो पूर्ण में भी पूर्ण रहते हैं, आधे भी वो पूर्ण हैं, और पूर्ण तो वो पूर्ण ही है। तो पूर्ण में से पूर्ण भी निकलता है ना, तो भी वो भगवान पूर्ण ही रहते हैं। ये भगवान की पूर्णता है। ठीक है। तो इस तरीके से
जब वो दरवाजा खोलते हैं 15 दिन के बाद, तो ज्येष्ठ पूर्णिमा पे, यहाँ पे लिखा है, तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के बंद द्वारों को खोले पर राजा ने जिन अत्यंत सुंदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के दर्शन किए, वे सब आवरण से रहित थे, जो स्वयं भगवान द्वारा निर्मित थे। अथा तब पुनः आकाशवाणी हुई, हे राजा, इन चारों विग्रहों को भली भांति आच्छादित करके अपने अपने स्वाभाविक रंग को प्रदान करो। तो ये वहां पे आवाज आती है, और ये स्कंद पुराण में आता है 19.21 में। नीलाभ्रशया श्यामलं विष्णु शंखे ध्ववलं वलं रक्तम सुदर्शनम चक्रम सुभद्रा कुमकुमारुणाम। तो वो कहते हैं कि जो नीला रंग है वो किसको करो, जगन्नाथ जी को, जो कृष्ण भगवान है उनको तुम नीला रंग जो है दो। नीला मतलब वो जो आकाश वाला जो नीला होता है वैसा, वो दो। और विष्णु जो शंख है, शंख जैसा सफेद है, वो किसको दो, बलराम जी को, शंख जैसा सफेद रंग उनको दो। और सुदर्शन को कैसा देना है आपको, श्वेत और लाल रंग, रक्त रक्त जैसा लाल और सफेद रंग सुदर्शन को दो। और सुभद्रा को कुमकुम वाला पीला रंग। तो आज भी जब आप देखते हैं तो सुभद्रा माई, जब लोग कहते हैं ना पीली क्यों है, ये भगवान ने स्वयं ही कहा था कि इनको पीला कलर दो, तप्त कांचन गौरांगी। तो वो जो पीला सोने जैसा कलर होता है, कुमकुम वाला कलर, तो वो सुभद्रा माई को, और शंख जैसा कलर बलराम जी को, और जगन्नाथ जी को जो है नीले कलर, मतलब जो डार्क कलर होता है वो, क्योंकि ये भगवान का जो है विरह रूप है। तो भगवान, अब इसके आगे की स्टोरी में बताऊंगी, तो इस तरीके से वो काले जो है रूप में आते हैं। वैसे भी भगवान एक तो श्यामल कलर, ऊपर से कोई व्यक्ति काला हो और उसको गुस्सा आ जाए तो वो और काला हो जाएगा और भगवान विरह में आ जाते तो और काले हो जाते हैं। तो जगन्नाथ भगवान बिल्कुल काले, और उनकी आंखें एकदम से जो है लाल, क्योंकि वो विरह में रहते हैं ना, इस वजह से। तो भगवान जगन्नाथ का रंग सावन के बादलों के समान श्याम होना चाहिए, बलराम जी का रंग पूर्ण चंद्र के समान उज्ज्वला होना चाहिए, गौर होना चाहिए, सुभद्रा का केसरिया, सुदर्शन का लाल और सफेद होना चाहिए। तो इस तरीके से वो बोलते हैं। और इनकी जो ऊंचाई जो उन्होंने बताई थी, तो बताते हैं कि कितने, 6 फुट के भगवान जगन्नाथ, ठीक है, 4 फुट का उनका सिंहासन, और 5 फुट की सुभद्रा, 6 फुट के बलराम। अब सुदर्शन कितने फुट के, 6 फुट के दोनों भाई हो गए। मैया 1 फुट कम हो गई। सुदर्शन कितने फुट के, कौन बताएगा, अब बताओ आप, उड़ीसा वाले सेम ही हो, थोड़ा सा प्रभाती माता जी बताइए, चलिए प्रभाती माता जी को पता होगा। पता नहीं माता जी, आइडिया नहीं। देखा हाँ, तो संतोषनी माता जी सही कह रही थी, उन्हीं के जैसी उनकी 6 फुट की उनकी भी लंबाई होती है, ठीक है। तो इस तरीके से वो जो है वहां पे वो उनको विराजमान करो। तो इस तरीके से ये पूरी इनकी जो है डीटीज तैयार हो जाती हैं, और तैयार होने के बाद फिर उनको जो है रत्न जो है सिंहासन पे आरूढ़ किया जाता है। तो बोले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। और फिर उसके बाद उनको जो है पूजा होती है उनकी, तो ब्रह्मा जी को बुलाया जाता है। ब्रह्मा जी आते हैं तो सबसे पहली जो आरती कौन करते हैं, ब्रह्मा जी उनकी आरती करते हैं, और सारे जितने भी देवी देवता होते हैं वो सब आके वहां पे उनकी उसमें जो है आरती में शामिल होते हैं। तो इस तरीके से भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा माई और सुदर्शन प्रभु वहां पे आके इसी दिन पे जो है विराजमान होते हैं। तो ये जो है पट खुलता है, उसके बाद कलर होता है, और कलर होने के बाद जब उनको विराजमान किया जाता है तब तक क्या हो जाता है, तो वो बताते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा जो है स्थापित किए जाते हैं। तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पुण्य नक्षत्र में इस तिथि को जो है भगवान की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो भगवान जब पहली बार दर्शन दिए तो कौन सा था हमारा, स्नान यात्रा, स्नान यात्रा वाले दिन। और उसके बाद फिर क्या होता है, भगवान का रंग जाता है, फिर रंग होता है, फिर जाते हैं। तो इस तरीके से उनकी वो वहां पे जो है स्थापना हो जाती है। तो ये हमारा जो है आज जो है भगवान जगन्नाथ की जो है स्थापना की बारे हो गई। अब जो लोग ये बोलते हैं कि पूर्ण भगवान नहीं है, तो वो भी हम जल्दी से इनको कंक्लूड कर देते हैं। जैसे माता जी बता रही थी, प्रमोदनी माता जी, कि जब यहाँ द्वारिका में ना जब भगवान रहते हैं तो उनकी 108 रानियां होती, पटरानियां होती हैं, उनके साथ रहती हैं। तो भगवान हमेशा जो है राधा रानी के विचारों में रहते हैं। जब भी कुछ कार्य करते हैं तो सोते सोते में राधा राधा बुलाते हैं। वो कहते हैं, तो वो कहते हैं कि इतनी हम सेवा करते हैं फिर भी जो है भगवान
वृंदावन को याद करते रहते हैं, हमेशा वहीं के उसमें रहते हैं, खुश से नहीं नजर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो वो जाके पूछते हैं रोहिणी मैया से कि मैया मैया आप बताइए, तो हमें पास टाइम बताइए कि क्या ऐसा हुआ। तो वो कहते हैं कि तुम्हें अगर मैं कहानी सुनाऊंगी, तो अगर इन लोगों ने सुन ली, दोनों भाइयों ने, तो ये जितने उसमें रह रहे हैं ये और भी भाग जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो वो कहते हैं फिर क्या करें, फिर हम कैसे सुनेंगे? तो बोले कि एक काम कर सकते हैं, एक ही शर्त पे सुनाऊंगी इन लोग के बचपन की कहानी, ये लोग ना सुने। तो बोले ठीक है, अभी तो ये लोग गए बाहर घूमने के लिए रथ से, तो अभी आप सुना दीजिए, दरवाजा बंद कर देते हैं। बोले अगर आ गए तो बोले एक काम करते हैं, सुभद्रा को बाहर खड़ा कर देते हैं। तो सुभद्रा से कहते हैं कि देखो हम लोग की कथा चल रही है, कुछ जरूरी बात हम बता रहे हैं, तुम बाहर खड़ी हो जाओ, और तुम जैसे भाई आए ना तो बता देना, और तुम उनको अंदर मत आने देना। सुभद्रा माई कहती ठीक है, कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब सुभद्रा माई सोचती पता नहीं कौन सी गोष्ठी करने जा रही है, कौन सी कहानी कौन सी कथा चलने जा रही है जो भैया को लोग नहीं सुने। तो वो कहती ठीक है, मैं बाहर खड़ी हो जाती हूँ। वो बाहर खड़ी हो जाती है दरवाजे पे, और ये फिर वो जो है बताना शुरू करते हैं। तो सारे जो भगवान के पास टाइम्स हैं, वो धीरे धीरे करके एक एक करके वो सारे पास टाइम को सुनाते हैं, सारी लीलाएं भगवान की सुनाते हैं। और जब ये सुनाई जा रही होती हैं, तो ये जो सुभद्रा माई होती हैं, तो ये सोचती ऐसी कौन सी कहानी है, तो हम भी तो सुन लें, क्या गोष्ठी हो रही है, अरे हो तो औरतों वाली रही है ना, तो हम भी सुन सकते। तो वो भी अपना कान लगा के जो है धीरे से सुनने लगती हैं। और वो सुनने लगती हैं तो सुभद्रा माई को बड़ा आनंद आता है सुनने में। तो वो कहती है अरे तो भगवान, ये तो हमारे जो है भाइयों की चर्चा हो रही है, इतना सुंदर जो है कथा चल रही है। वो सुनने लगती। अब तब तक आ जाते हैं दोनों भाई, और दोनों भाई आते हैं, वो कहते हैं कि ये सुभद्रा क्या कर रही है बाहर खड़े होके। वो आवाज लगाते हैं सुभद्रा। सुभद्रा कहती चुप, शांत हो जाओ, मैं सुन रही हूँ, मुझे सुनने दो, डिस्टर्ब मत करो। कहते कि क्या बोल रही है, ऐसे ऐसे कर रही है, सुनने नहीं दे रहे, सुने। वो दूर से दो तीन बार आवाज लगाते, वो बार बार उंगली दिखा देती, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बोलो मत। और ये भूल जाती कि उनको रोकना था, वो तो कथा में मस्त हो जाती हैं। हम लोग कभी इतने मस्त होते नहीं वैसे कथा में। तो सुभद्रा माई जब हमारे हृदय में भगवान की कथा को सुनने से कुछ स्फुरित हो, कुछ आनंद आए, तो हम कथा में हैं। हम बार बार देखें अरे टाइम कितना हो गया, क्या हो गया, तो हम कथा में थोड़ी ना है। कथा तो चलती चली जानी चाहिए, हम प्रवाह में जाने चाहिए भगवान के, तो वो कथा का आनंद है ना। तो इस तरीके सुभद्रा माई बिल्कुल भूल जाती है कि मुझे अपने भाइयों को रोकना था। वो कहती तुम चुप हो जाओ, तुम्हारी वजह से मुझे सुनाई नहीं दे रहा। वो कहते क्या सुन रही है ये, वो चुपचाप से आते, वो भी जाके खड़े हो जाते हैं। तो वो कहते इशारे में क्या है, क्योंकि चुप कथा सुन रहे हैं। तो बोले हम भी सुन ले, तो बोले तुम भी सुन लो। और वो दोनों तीनों जो है ऐसे कान लगा के कथा को सुनने लगते। किसकी कथा को? अपनी ही कथा को वो सुनने लगते हैं, ग्लोरिफिकेशन भगवान का। तो कहते हैं कि जैसे ही भगवान जो है वृंदावन की कथा सुनते हैं, अपना जो है पास टाइम सुनते हैं, तो भगवान इतने जो है आनंद में भी आते हैं, विरह में भी आते हैं। तो वो कहते हैं कि उनके हाथ पैर संकीर्ण हो जाते हैं, उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं कि मैं ऐसी चीजों को छोड़ के यहाँ द्वारका में पड़ा हूँ। तो मैं बड़ी बड़ी उनकी आंखें हो जाती हैं, उनके हाथ पैर सिकुड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं बिल्कुल। सुभद्रा माई के तो है ही नहीं, देखेंगे आप हाथ। तो इस तरीके से वो रूप होता है। और वहीं पे कौन आते हैं? नारद जी। और नारद जी जब वो वहां से निकल रहे होते हैं, तो वो एकदम से देखते हैं कि अरे ये कैसा रूप भगवान का। और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, तो एकदम से वो दंडवत करते हैं भगवान को और कहते हैं कि जय हो, मैंने आपका ये अनोखा रूप पहली बार देखा भगवान का। तो वो भगवान उनसे पूछते हैं कि कहो नारद, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्यों आए हो यहाँ पे? बोले कि मैं बस यही चाहता हूँ कि ये जो आपने मुझे आज रूप दिखाया है आपका, ये आप कलयुग के लोगों को इसी रूप में आके दर्शन दीजिए। तब भगवान वहां पे उनको, नारद जी को बोलते हैं कि ठीक है, कलयुग में जब ब्रह्मा जी का 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे, और द्वितीय जो है परार्ध जिसको बोलते हैं, 2 परार्ध होते हैं उनके, तो द्वितीय परार्ध जब चलेगा, तब मैं इसी दारू जो है मूर्ति में आके और इसी रूप में भगवान सबको दर्शन दूंगा। और इंद्रदुम्न महाराज को भी जब उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं, जब उन्होंने इतनी ऑस्टेरिटी की होती है, तो इंद्रदुम्न महाराज से वो बोलते हैं कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, इतनी तुमने तपस्या की और इतना इंतजार किया, इतना धैर्य रखा, तुम भी जो मांगना चाहो वो मांग सकते हो। तब फिर वो कहते हैं कि मुझे बस 3 वर चाहिए। इंद्रदुम्न महाराज के पास पहले से जो है 3 वर थे। कौन कौन से थे उनके पास? तीन जो है उनके पास जो है तीन हमारे कौन से होते हैं वो, अर्थ, काम, और क्या है, मोक्ष। 4 पुरुषार्थ, सॉरी हाँ, 3 पुरुषार्थ ऑलरेडी थे उनके पास। धर्म,
अर्थ, काम, 3 पुरुषार्थ उनके पास थे। चौथा जो मोक्ष था, जो सिर्फ भगवान के दर्शन से मिलता था, वो कामना के लिए वो चाहते थे कि वो भगवान के इसी शरीर से दर्शन करें। वो इधर भी जब भगवान उनको दर्शन देते हैं तो कहते हैं कि तुम 3 वर मांगो। तब इंद्रद्युम्न महाराज कहते हैं कि आप जो है हमेशा इस जगन्नाथ रूप में आके हमेशा भक्तों को दर्शन देंगे। दूसरा जो है क्या करेंगे आप, हमेशा भोग खाएंगे, है ना। और तीसरा क्या है कि मुझे कोई संतान नहीं चाहिए। तो इस तरीके से ये आज भी प्रथा चली आ रही। तो भगवान जगन्नाथ कभी भी सोते नहीं, उनकी पलकें ही नहीं है, तो आंख नहीं झपकाते, हमेशा दर्शन देते हैं। और जब पट बंद हो जाता है जगन्नाथपुरी मंदिर का, तो सारे देवी देवता आ जाते हैं, तो रात में भगवान और सुंदर होके खड़े हो जाते हैं। तो भगवान कभी भी जगन्नाथ सोते नहीं है, वो हमेशा दर्शन देते हैं। जीव को देंगे नहीं तो फिर उसके बाद देवताओं को देंगे, वो हमेशा दर्शन ही देते हैं। और हमेशा भोग खाते हैं। भोग एक खाएंगे, हाथ धो के हाथ सूखते भी नहीं है तब तक दूसरा भोग आ जाता है। तो आज भी जगन्नाथपुरी में यही रिवाज जो है चलती चली आ रही है, इसी परंपरा, इसी को जो है निभाया जा रहा है। तो जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से हमने आज सुना जगन्नाथ भगवान किस तरीके से प्रकट हुए। और कल हम लोग जानेंगे भगवान की बहुत अच्छी अच्छी जो है पास टाइम, जो उन्होंने अपने अपने भक्तों के साथ किया है, किस तरीके से आदान प्रदान किया है, और कैसे वह भगवान भक्त वत्सल है। भगवान जो है गर्व जो है रंजन बोला जाता है उनको। उनको गर्व बिल्कुल पसंद नहीं है, अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कई सारे पास टाइम जो है हम लोग कल सुनेंगे, जितना भी जगन्नाथ भगवान सैंक्शन करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। जगन्नाथ भगवान की जय। हरे कृष्ण।